Hello बच्चों, let's start the question and the question says describe the adaptations in Pila to an amphibious mode of life. So let's start with our key concept. The key concept of this question is Pila. तो अगर हम बात करें about Pila की तो Pila का जो scientific name है that is Pila globosa. पीला ग्लोबोसा इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा एक कॉमन एप्पल स्नेल और ये आपके क्या है? दे आर गैस्ट्रोपॉड मोलस्क. गैस्ट्रोपॉड्स मोलस्क हैं एंड ये आपकी शो करते हैं बॉडी में कॉइलिंग और टॉर्शन शो करते हैं. ये आपके क्या है? दीज आर दी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स. ये है हमारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स. फ्रेश वाटर में रहते हैं ये, जैसे कि आपके पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए एंड आपके स्ट्रीम्स हो गए. तो ये इन एरियाज में रहते हैं. तो ये आपके ब्रैकिश वाटर में भी रह सकते हैं जहाँ पे आपकी सैलिनिटी लेवल आपकी लो होगी. अब जब रेनी सीजन होता है तो ये क्या करते हैं? आपके पॉन्ड के बाहर आ जाते हैं. जब रेनी जब रेनी सीजन होता है तो ये आपके पॉन्ड से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं लैंड की तरफ. और ये आपका ओवरकम कर सकते हैं एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन, क्योंकि ये खुद को क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर खुद को बरी कर लेते हैं. दिस इज नोन एज समर स्लीप. तो अगर हम बात करें अबाउट द एम्फीबियस नेचर, पीला जो है हमारा वो एक एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म है. एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म है. दैट मीन्स ये आपका क्या रह सकता है? ये आपका लैंड पे भी रह सकता है एज वेल एज ये आपके वाटर पे भी रह सकता है. तो जब ये आपका लैंड पे रहता है तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है तो वो देखते हैं. जब पीला आपका लैंड पे आता है, लैंड पे, तो वो ब्रीथ करता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी सैक. पल्मोनरी सैक की मदद से ये आपका ब्रीथ करता है. ये हमारी क्या है? ये एक क्लोज्ड कैविटी है. इट इज़ अ क्लोज कैविटी जिसकी एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं न्यूमोस्टोम. ये एक ओपनिंग है जो कि प्रेजेंट है आपके पल्मोनरी सैक के ऊपर. ये आपका हैंगिंग स्ट्रक्चर है आपके लेफ्ट साइड ऑफ द मेंटल कैविटी से. और जो डॉर्सल वॉल होती है पल्मोनरी सैक की आपके हाईली वस्कुलर होती है जो हेल्प करती है इन द गैसियस एक्सचेंज. तो अगर हम तो पीला जो है आपका रिस्पायर करता है पल्मोनरी सैक से दो उस तरीकों से. एक तो आपका कैसे? एक तो आपका हो गया आपका लैंड में एज वेल एज आपके वाटर में. तो वाटर से कैसे? तो बाय कमिंग टू द वाटर सरफेस, उसके बाद वो आएगा वहां पे इनहेल करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड देन इट विल गो बैक इनटू वाटर अगेन. तो इसलिए हमारा पीला के पास क्या है? इट हैज़ अ डुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन. दैट मीन्स दे आर एम्फीबियस. इसके पास है आपका डुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन. डुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ अगर हम बात करें अबाउट वाटर, तो वाटर में जो पीला है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? वाटर के लिए इनके पास प्रेजेंट होता है गिल्स, या फिर हम इसको टिनिडियम भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि आपका गिल्स में ना नुमरस ब्रांकियल लेमिनास प्रेजेंट होता है जो कि कंपोज होता है आपके एपिथेलिया के. अगर जो आपका एक्वेटिक रेस्पिरेशन है वो पीला परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स. तो ये इनके पास एक सिंगल टिनिडियम होता है जो सिचुएटेड होता है इसके राइट चैम्बर ऑफ द मेंटल कैविटी में, या फिर आप कह सकते हो ब्रांकियल चैम्बर की तरफ. तो जब क्या होता है? जब आपका वाटर आपका, या फिर आप कह सकते हो करंट ऑफ वाटर, उसमें क्या होता है? आपका ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, वो उसके मेंटल कैविटी के अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट सिफॉन. अब फिर क्या होता है? ये जो वाटर है ये फ्लो करता है थ्रू द गिल्स विच लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो क्या करता है? इट लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द वाटर एंड द ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल. अब जो वाटर है उसके बाद एक्सपेल हो जाता है उसके राइट सिपॉन से. तो ये था हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट द एम्फीबियस लाइफ ऑफ द पीला. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.